नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंदगी स्वाद से भरी चटपटी खुशियां। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मानेसर में स्थित पंचगांव। द्वारका एक्सप्रेसवे से पंचगांव तक का जो ड्राइव है वो लगभग 30 से 45 मिनट लग जाते हैं। दूरी करीब 30 से 35 किलोमीटर है। सबसे तेज अगर आपको मार्ग जो रास्ता लेकर जाएगा वो है NH24 8BB, जो खिड़की दौला टोल प्लाजा की ओर जाते हुए फिर NH48 जो दिल्ली जयपुर हाईवे है वहां पे मिल जाता है। अक्सर आए दिन न्यूज वगैरह में हमने हमेशा गुड़गांव की सड़कों के बारे में कुछ न कुछ बुरा ही सुना है। माना कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सड़कें बहुत ही ज्यादा खराब हैं, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे से सेक्टर 110 से जब हमने यात्रा शुरू की तो मानेसर से लेके पंचगांव की ओर जो रास्ता जाता है वो उसकी जो असली खूबसूरती है वो धीरे धीरे सामने आती जाती है। चौड़ी सुव्यवस्थित सड़कें, हरियाली से सजे डिवाइडर, आधुनिक बिल्डिंग्स और खुला आसमान साफ, ये पूरा सफर एक सहज और सुकून भरा अनुभव देता है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे कॉर्पोरेट टावर्स, लग्जरी रेजिडेंशियल सोसाइटीज, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नजर आता है, तो दूसरी ओर शहर से बाहर बढ़ते ही खेत, गांव, प्राकृतिक हरियाली दिखाई देती है। और जैसे जैसे आप मानेसर की ओर आगे पंचगांव की ओर बढ़ते जाएंगे, शहरी चकाचौंध से दूर शांति, खुलापन और देसी जीवन शैली आपका स्वागत करती रहेगी। अगर दिल्ली से तुलना करें तो दिल्ली अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, भीड़-भाड़ और पुराने संस्कृति के लिए जानी जाती है। वहीं गुरुग्राम आधुनिक भारत की तेज रफ्तार, विकास और भविष्य की झलक पेश करता है। दिल्ली में जहां हर समय चहल-पहल और ट्रैफिक का शोर होता है, वहीं गुरुग्राम खासकर मानेसर और पंचगांव की ओर ज्यादा खुला, साफ और शांत महसूस होता है। कुल मिलाकर द्वारका एक्सप्रेसवे से मानेसर पंचगांव तक का ये सफर गुरुग्राम की दोहरी पहचान को दिखाता है। एक तरफ मॉडर्न सिटी लाइफ और दूसरी तरफ प्रकृति और गांव की सादगी। यही संतुलन गुरुग्राम को दिल्ली से थोड़ा सा अलग और खास बनाता है। फाइनली पंचगांव की एंट्री हमें नजर आई और हमने अपनी कार को एंट्री की तरफ मोड़ा। पंचगांव में परोसा जाने वाला भोजन सादगी, स्वाद और देसी अपनापन तीनों का एक खूबसूरत मेल है। वो हम आपको जल्दी दर्शन कराएंगे पराठों का। यहाँ की पार्किंग भी आपको बहुत स्पेशियस मिल जाएगी। पार्किंग की कहीं भी दिक्कत नहीं है। आप कभी भी आए, किसी भी ओर से आए, पार्किंग हमेशा अवेलेबल है यहाँ पर। संडे को बाइकर्स गैंग आपको मिलेंगे यहाँ। बहुत ज्यादा भीड़ होती है बाइकर्स की। यहाँ पे ये एक बड़ी घूमते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्वागत हुआ। हमने एंट्री करी पंचगांव के रेस्टोरेंट में अंदर। पंचगांव का इंटीरियर अंदर कदम रखते ही आपको शहर की भागदौड़ से निकालकर एक सुकून भरे देसी संसार में लेके जाता है। यहाँ की सजावट पूरी तरह ग्रामीण भारत की आत्मा को दर्शाती है। मिट्टी से जुड़े रंग, लकड़ी की फिनिश और पारंपरिक सजावटी तत्व हर कोने में अपनापन घोल देते हैं। दीवारों पर बनी लोक कला, देसी पेंटिंग्स और गांव की झलक दिखाते दृश्य ऐसा महसूस कराते हैं मानो आप किसी हरियाणवी हवेली या आधुनिक ढाबे में बैठे हो। ऊंची छतें, खुले खुले बैठने का एरिया और हल्की पीली रोशनी पूरे माहौल को बेहद गर्मजोशी और आरामदायक बना देती है। लकड़ी की कुर्सियां, बेंच स्टाइल सीटिंग और देसी टच वाली टेबल्स सादगी के साथ शान भी दिखाती है। कुछ हिस्सों में खुला सा वातावरण है जहां ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी खाने के अनुभव को और खास बना देती है। कुल मिलाकर पंचगांव का इंटीरियर परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम है, जहां बैठकर न सिर्फ खाना खाया जाता है बल्कि देसी संस्कृति को महसूस भी किया जाता है। इनकी छतों पर, सीलिंग पर अगर आप देखेंगे तो खाट से इन्होंने सीलिंग को डेकोरेट कर रखा है और जो बैम्बू की जो डालियां होती हैं उनसे उन्होंने लैम्प शेड्स, शैंडलियर्स बना रखे हैं। अगर आप इनके थीम की बात करें तो जो रेस्टोरेंट का थीम है वो देसी गांव पर आधारित है।
अंदर का माहौल रंगीन और लाइव है। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय गांव की कुछ फीलिंग्स, अगर आपने गांव विजिट किए होंगे तो वो पूरी तरह से देखने को मिलेंगी। गेहूं के आटे से बने ये पराठे जब गरम गरम परोसे जाते हैं तो उनकी खुशबू से ही भूख लग जाती है। इन पराठों के साथ परोसी जाने वाली लहसुन की चटनी तो असली हीरो है। तीखी, चटपटी और देसी मसालों से भरपूर इसका तेज और जायकेदार स्वाद पराठे के साथ मिलकर एक अलग ही मजा देता है। साथ में रखा ताजा सफेद मक्खन, जिसे व्हाइट बटर भी कह सकते हैं, पराठे पर पिघलते ही स्वाद को कई गुना बढ़ा देते हैं। और घर की बनी ताजी दही, जो ये खुद एक मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं, उसकी मलाईदार ठंडक और पूरे भोजन को एक बैलेंस्ड टेस्ट दे देती है। खाते खाते पेट तो भर गया, बट मन नहीं भरा। और भी चीजें खाने की इच्छा तो हो रही थी, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। हमने मेन्यू को पलटना स्टार्ट किया, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी थीम, मेन्यू की थीम भी बहुत खूबसूरत है। ये थाली है, फिर गर्मा गर्म रोटी नान खाना अभी बाकी है मेरे दोस्त, मतलब फुल बॉलीवुड स्टाइल में इन्होंने कैप्शंस एंड टैगलाइंस दे रखे हैं। लेट द चार्ट बिगिन, देन चिट चाट, साउथ टू माउथ, सीधे साउथ से, खोलो खाने का खजाना, सादे के लेके दे थाली, दे कॉन्टिनेंटल, देसी कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, देन डिजर्ट, स्वीट एंडिंग। आप देख सकते हैं वैरायटीज, हंसो पियो और खाओ खेलो। पंचगांव में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी जगह को भी खास अंदाज में सजाया गया है। वॉशरूम की बात करें अगर, तो पंचगांव का वॉशरूम आम रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग और सरप्राइज देने वाला है। यहाँ साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। देसी टच के साथ मॉडर्न डिजाइन इससे बेहद आकर्षक बनाते हैं। लकड़ी और मिट्टी से प्रेरित रंग, अच्छी लाइटिंग और सुव्यवस्थित स्पेस है अंदर। और यहाँ आप बैठकर आराम और सुकून को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। वॉशरूम से बाहर निकलते ही आप अगर बाएं तरफ जाएंगे तो वहां आपको भीतर बना एक छोटा सा चॉकलेट स्टोर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए दिखेंगे। तो खाट से इन्होंने सीलिंग को डेकोरेट कर रखा है, और जो बैम्बू की जो डालियां होती हैं उनसे उन्होंने लैम्प शेड। कुछ डाइनिंग एरिया ओपन एयर आउटडोर भी हैं, जहां एक स्टेज नुमा बना रखा है। बॉलीवुड पोस्टर्स भी लगा रखे हैं आपके फेवरेट कलाकारों के, तो आप वहां पे बैठ के उनके साथ फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। समग्र रूप से जगह आधुनिक लेकिन देसी शैली में सजी हुई है, जहां परंपरा, कला और हल्का फुल्का मनोरंजन सब एक साथ देखने को मिलता है। शैंडलियर्स बना रखे हैं। अगर आप इनके थीम की बात करें तो जो रेस्टोरेंट का थीम है वो देसी गांव पर आधारित है। अंदर का माहौल रंगीन और लाइव है। तो पंचगांव के पराठे खाने के बाद चाय तो बनती है। हमने चाय ऑर्डर किया, कस्टमाइज्ड मसालेदार अदरक वाली, और हमें केतली में चाय परोसी गई बिल्कुल देसी अंदाज में। हमने चाय का आनंद लिया और इसके बाद हमने फैसला किया कि अब इसके आगे हम कुछ भी नहीं खा सकते, तो हम बाहर आ गए। गांव के बाहर का एरिया सिर्फ खाने के लिए ही सीमित नहीं, बल्कि यहाँ एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज मिलता है। जैसे ही आप बाहर आते हैं, सामने दिखता है गो कार्टिंग ट्रैक, जहाँ स्पीड मस्ती का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ की गो कार्टिंग हर उम्र के लोगों को रोमांच से भर देती है। सेफ्टी गियर के साथ तैयार ट्रैक पर जब कार दौड़ती है तो दिल खुद ब खुद तेज धड़कने लगता है। दोस्तों के साथ रेस लगाना हो या फैमिली के साथ कुछ अलग ट्राई करना हो, ये एक्सपीरियंस पंचगांव विजिट को बहुत मजेदार और यादगार बना देता है। बच्चों को लेकर बड़ों तक यहाँ पर एक और मस्ती है, जो कि है गेम पार्लर। गो कार्टिंग के पास ही बना है रंगीन और एनर्जेटिक गेम पार्लर, वीडियो पार्लर, जहां अंदर कदम रखते ही गेम्स की आवाज और इसकी लाइटिंग पूरा माहौल फुल ऑन फन मोड में ले आती है। यहाँ वीडियो गेम्स हैं, राइड्स हैं और कई मजेदार एक्टिविटीज हैं, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बचपन की याद दिलाती है। ये एक परफेक्ट फैमिली हैंगआउट है।
जहां खाना, मस्ती, गेम्स और रफ्तार सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो पंचगांव सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट फैमिली एंड फ्रेंड डेस्टिनेशन है जहां हर कोई अपने तरीके से एंजॉय कर सकता है। तो आप अपने फैमिली के साथ जरूर प्लान करें। गर्मी की छुट्टियां हो, सर्दी की छुट्टियां हो, जब भी आपका दिल चाहे आप यहाँ आइए और भरपूर एंजॉय करिए अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। इसके बाद बच्चों ने प्लान किया वीआर एक्सपीरियंस करने का। वीआर क्या है? असली दुनिया से अलग एक नई दुनिया। जैसे ही वीआर हेडसेट पहना, सामने खुल जाती है एक बिल्कुल अलग ही दुनिया। बच्चे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि उन्हें किस दुनिया में जाना है, और कभी रोलर कोस्टर की ऊंचाई, कभी एडवेंचर राइड्स, कभी फुल ऑन गेमिंग। हर अनुभव इतना रियल लगता है कि कुछ पल के लिए असली और नकली का फर्क ही मिट जाता है। पंचगांव, जहां हर मोड़ पर मस्ती, हर स्वाद में अपनापन और हर पल में यही एहसास कि जिंदगी सच में स्वाद से भरी है। जुड़े रहिए हमारे साथ एक और मजेदार स्वाद भरे ट्रिप के लिए। धन्यवाद आपका।